गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री का जो चैप्टर हो रहा है उसमें आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर टॉपिक बताया गया था। ध्यान दीजिए, आपको एल्केन और एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल, यहाँ तक हम आपको IUPAC नाम बताया जा चुका था, यहाँ तक हम बता चुके थे आपको। तो ध्यान दीजिए, आज आप लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एस्टर, एमीन और साइनाइड। इतना आज आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ शुरू हो जाइए। कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ तक आपको हो चुका है। तो अब आप लोग यहाँ फिर से कंसंट्रेट होइए। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या खास बात है कि इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? इसमें फंक्शनल ग्रुप COOH। और इस कार्बन की जो इधर वाली वैलेंसी होती है किससे पूरी होती है? एल्किल ग्रुप से। तो आज COOH सूत्र के यौगिक या क्या कहलाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रहे कि जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है, नंबरिंग में पीरियडिटी में हम उसी को रखते हैं। तो जैसे यहाँ सबसे बड़ी बात, 2-3 पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यानी कि लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? चेन की जो नंबरिंग होती है, नंबरिंग व्यवस्था, उसको क्या करेंगे? नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से COOH नियरेस्ट होगा। यानी कि क्या करेंगे? हम COOH के कार्बन को प्रथम अंक देंगे। थर्ड पॉइंट में क्या नोटिस करिए कि काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम। नंबर ऑफ कार्बन आइटम काउंट करने के बाद क्या करेंगे? ओइक एसिड जोड़ देंगे। ये ध्यान रखिए, ओइक एसिड। चलिए यहाँ फार्मूला हम बना रहे हैं और आप लोग देखिएगा क्या होता है। एल्केन से हमको बनाना है क्या? एल्केनोइक एसिड। ये एल्केनोइक एसिड। तो ध्यान रहे कि इसमें हमको ओइक एसिड हमको जोड़ना है। यहाँ से हमको क्या निकालना होगा? ई। एल्केन से ई को निकाल के ओइक एसिड जोड़ देंगे, ये बन जाएगा एल्केनोइक एसिड। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसी क्रम में हम जब इसका नामकरण देने चलेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखें, HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH, और देखें एग्जाम्पल नंबर 4, CH3CH, CH2COOH, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ये 5 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इनके नामकरण आप लोग देखिए। तो यहाँ क्या होगा? HCOOH में कार्बन की संख्या 1 है, तो एक कार्बन होने पर नाम क्या बताया गया था? मेथ। तो इसमें क्या करेंगे? मेथेन से ई निकाल के ओइक एसिड जोड़ दीजिए, तो नाम क्या बनेगा इसका? मेथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या है? फार्मिक एसिड। साधारण नाम इसका है फार्मिक एसिड। IUPAC नाम है मेथेनोइक एसिड। एक काम की बात आप लोग जान लीजिए
HCOOH एक फार्मिक एसिड है। यही एसिड लाल चींटी में या डंक मारने वाले समस्त प्राणी में विष के रूप में उपस्थित होता है, वह यही है फार्मिक एसिड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कार्बन दो कार्बन के नाम क्या आता है? एक। तो एथेन माइनस ई प्लस ओइक एसिड क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड। और एक चीज ध्यान रखो, यहाँ फार्मूला क्या है? CH3COOH। इसका साधारण नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल यह सिरके में पाया जाता है। सिरके में खट्टे का स्वाद इसी अम्ल के कारण होता है। यहाँ देखो बच्चों, 1 2 3 तीन कार्बन है तो क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ आ जाइए, ये क्या लगा है? ये प्रतिस्थापी ग्रुप लगा है। इसमें नंबरिंग किस दशा में होगी? जहां COOH समूह है, टर्मिनल कार्बन, वहां से गिनेंगे हम। इसको नहीं ध्यान देंगे कि ये किधर से नजदीक पड़ रहा है, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है और ये फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है। ये क्रियात्मक समूह है और ये प्रतिस्थापी है। तो जब दोनों उपस्थित रहें तो क्रियात्मक समूह को पीरियडिटी दी जाएगी। तो देखें, कार्बन नंबर 1 2 3 4। तीसरे पर CH3 है। CH3 का नाम हमने क्या बताया था? मेथिल। ये हो जाएगा 3 मेथिल। और 4 कार्बन तो ब्यूटेन। ब्यूटेन से ई निकाल के वही कैसे जोड़ दो, ब्यूटेनोइक एसिड। 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ आ जाओ, 1 2 दो कार्बन है और दोनों COOH है। तो यहाँ एथेन से कुछ निकालेंगे नहीं, एल्केन से कुछ निकालेंगे नहीं। क्या लिख देंगे? इथेन। पूरा इथेन 1 पे भी है 2 पे भी है। 1 2 क्या है? डाई 2 बार है। और क्या है? ओइक एसिड। इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण। पुनः ध्यान दीजिएगा, एल्केन से ही निकाल के ओइक एसिड जोड़ देना है। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एल्केनोइक एसिड बन जाएगा। नंबरिंग करेंगे वहां से जहां से COOH नजदीक होगा, यानी कि इस कार्बन को पहला कार्बन गिनेंगे। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। कार्बन की संख्या गिनने के बाद हम ओइक एसिड जोड़ देंगे। ये इतना नियम है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। चलें, अब दूसरा देखिए आप लोग। दूसरा नामकरण देखिए, ईथर। ईथर का नामकरण ध्यान दीजिए। ईथर का नामकरण हमने क्रियात्मक समूह में बताया था, बाइवैलेंट ऑक्सीजन। ये तो दोनों तरफ इसके एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, तो ये हो जाता है ईथर। तो ईथर के नामकरण में क्या होगा? आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, 1-2 पॉइंट का नियम है। ध्यान ये रहे कि ऑक्सीजन परमाणु की दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो ईथर का नामकरण करते क्या है? इसको लिखते हैं एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी और फिर एल्केन। ध्यान रहे, इसको एल्कॉक्सी एल्केन लिखते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं। देखें, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप लगे हैं, इसमें जो एल्किल ग्रुप छोटा होगा, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ के एल्कॉक्सी नाम देंगे। और फिर जो कार्बन की या जो एल्किल ग्रुप ज्यादा कार्बन का होगा या बड़ी श्रृंखला का होगा, उसमें कार्बन की संख्या को गिन के एन जोड़ देंगे, यानी कि एल्कॉक्सी एल्केन। लाइक एज एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखिए आप लोग यहाँ पर क्या बनता है। जैसे देखें, CH3 OCH3 ये दिया है, CH3O CH2CH3 ये दिया है।
एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड देखते हैं। CH3 CH2O CH2 CH3, ये थर्ड देख दिया है। इसके बाद फिर देखें एग्जाम्पल नंबर फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, ये दिया है। तो ऐसे कोई भी आप एग्जाम्पल में आ जाएगा। अब आप फार्मूला अप्लाई करिए इस पे। क्या करेंगे, देखिए हमने क्या कहा कि जो ROR, ये देखो हम फिर से लिख ले रहे हैं, ROR ये है ईथर। अब ईथर में जिस कार्बन जो एल्किल ग्रुप छोटा होगा, मैंने कहा उसके नाम, उसको गिन के एल्कोक्सी बोलेंगे, और फिर जो बड़ा होगा उसको गिन के एक जोड़ देंगे। देखो यहाँ एक कार्बन इधर भी है, एक कार्बन इधर भी है, तो अगर हम इसको कहें मेथॉक्सी, ये देखो इतना मेथॉक्सी, और एक कार्बन बच रहा क्या हो जाएगा मेथ, और मेथ में एन जोड़ देंगे तो मेथॉक्सी मीथेन। इसका नाम क्या बन रहा है, मेथॉक्सी मीथेन, इसका नाम हो गया मेथॉक्सी मीथेन। अब ऐसे यहाँ चले आओ, ये ऑक्सीजन के जो लेफ्ट हैंड है इसमें एक कार्बन है इस एल्किल ग्रुप में, और इस एल्किल ग्रुप में कितना है, 2 है। तो ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, तो छोटा वाला का नाम पहले लिख के ऑक्सी जोड़ देंगे। ये क्या हो रहा है इतना जोड़ के, ये इतना मेथ, ध्यान दो ये हो जाएगा मेथ, और उसी में क्या जोड़ेंगे ऑक्सी, ये हो गया मेथॉक्सी। अब 2 कार्बन का बचा है, 2 कार्बन का माने एथ, तो एथ में एन जोड़ो एथेन, मेथॉक्सी एथेन। अब यहाँ आ जाओ, देखो हाँ एक चीज और जान जाओ, देखो इसमें 2 कार्बन है, तो दोनों CH3 है, तो 2 बार है तो CH3 को नाम क्या देते हैं मेथिल, तो 2 बार है तो डाईमेथिल, और ऑक्सीजन लगा है तो ईथर। इसका साधारण नाम है डाईमेथिल ईथर, और इसका साधारण नाम क्या बनेगा एथिल मेथिल ईथर। इसका क्या बनेगा, देखो ये C2H5 है, ये भी C2H5 है, तो साधारण नाम में हो जाएगा डाई एथिल ईथर। IUPAC क्या होगा, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है, देखो ऑक्सीजन दोनों तरफ, यहाँ एक एक कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन दोनों तरफ 2-2 कार्बन है, तो क्या लिख देंगे इसमें इथॉक्सी, और फिर ईथेन, एथॉक्सी एथेन। अब ऐसे यहाँ चले जाओ, देखो यहाँ वाले 2 कार्बन है, यहाँ वाले 3 कार्बन है, तो छोटा है उसके नाम में ऑक्सी जोड़ना है, तो 2 कार्बन है तो एथ यानी कि एथॉक्सी, अब 3 कार्बन है तो प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन। ये नामकरण हो गया ईथर का। चलें देखें, इसके बाद नामकरण है एस्टर का। एस्टर का नामकरण, एस्टर का नामकरण हमने वहां दिया था कि एस्टर का फार्मूला, सामान्य सूत्र क्या बताया जा चुका था आपको, RCOOR, ये एस्टर का फार्मूला आपको दिया गया था। तो एस्टर के नामकरण में क्या करते हैं, जिस तरीके से आपने वहां क्या लिखा एल्कोक्सी एल्केन, उसी तरीके से एस्टर में क्या बोलते हैं एल्किल, एल्किल, एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। ध्यान दीजिए, जैसे एग्जांपल देखिए CH3 COOCH3, ये दिया है। C डबल को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो एस्टर के नामकरण में क्या करते हैं, OH जोड़ते हैं, हमने बताया था आपको। तो ध्यान ये रहे कि जिस ऑक्सीजन से एल्किल समूह जुड़ा होता है, जिस ऑक्सीजन से एल्किल समूह जुड़ा होता है, उसका नामकरण पहले लिखते हैं। ध्यान रहे RCOOR, जो R ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा दिखता है उसका नामकरण पहले लिखते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ क्या बन रहा है CH3 है,
तो CH3 का नाम क्या होगा? मेथिल। तो यहाँ क्या ले लेंगे? मेथिल पहले लिख लेंगे, मेथिल। ध्यान दो इस फार्मूले को, एल्किल आ गया मेथिल। अब बचा एक कार्बन, दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए एक, तो एथेन में OH जोड़ो, ई निकाल के क्या बनेगा? इथेन, इथेनोएट, मेथिल एथेनोएट, ये बन गया एस्टर। पहला एग्जांपल हो गया सर। केवल इसमें आपको ध्यान यही करना देना है, फार्मूला याद रखो, एल्किल एल्केनोएट। करना क्या होता है कि जब RCOO सूत्र के यौगिक एस्टर कहलाएंगे, तो इसमें करेंगे क्या? हम किसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे? जो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ बाइंड रखेगा, यहाँ जो बाइंड रखा हुआ ऑक्सीजन के साथ, उसका नाम पहले लिख देते हैं और फिर बचे कार्बन को गिनकर OH जोड़ देते हैं, बस। अब देखें सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल देखिए, CH3CO CH2 CH3। अब यहाँ भी वही काम करो, ऑक्सीजन से ये ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है? C2H5 है, उसी को हम एक्सपेंड करके लिखे हैं। तो C2H5 का नाम क्या होगा? एथिल। तो जहां मैंने मेथिल लिखा वहीं आप लिखो एथिल। अब इसका नाम क्या करेंगे? एथिल। अब इसके बाद देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए एक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। तो इस तरीके से एस्टर का नामकरण होगा। और भी आप लोग इसी तरीके से बनाते चले जाइए, नाम लिखते चले जाइएगा, इस तरीके से ऐसे नाम होगा एस्टर का। अब आप तीसरा देखें, तीसरा देखें, आपको ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया। अब आप लोग अगला देखिए, एमीन। एमीन का नामकरण, एमीन में कौन सा ग्रुप होता है? NH2। एमीन का नामकरण, तो यहां ध्यान दीजिए, एमीन में NH2 होता है। यहां पर जो NH2 है, इस क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है, तो यहां ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नंबरिंग NH2 वाले कार्बन से करिए। ध्यान ये रखना होता है कि ये जिस तरीके से जहां से नजदीक पड़े, नियरेस्ट कार्बन, वहां से नंबरिंग करते हैं। चले देखें, इसमें भी पहला नियम क्या? लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। दूसरा क्या है कि NH2 समूह जहां से नजदीक होगा वहां से काउंटिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तीसरा नियम क्या है कि कार्बन की संख्या गिनने के बाद एमाइन आपको जोड़ देना है। एग्जांपल है देखो, CH3NH2, CH3CH2NH2, CH3CHNH2, CH3। एग्जांपल देखिए, यहाँ क्या करेंगे? एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, यहाँ लंबी कार्बन श्रृंखला कितना है? 3 कार्बन है। तो अब आप लोग इसको देखो कैसे करेंगे। एक कार्बन के लिए मेथ, तो इसमें क्या होता है? जैसे देखें, एल्केन, एल्केन दिया है, हमको एल्केनामाइन लेना है। देखें, एल्केनामीन या माइन। अब देखो यहां से क्या निकाले हम? एल्केन से ई को निकाल के क्या ऐड किए? एमाइन, एमाइन ऐड किए, ई को निकाल दिए, एल्केनामाइन बन गया। तो मेथेन माइनस ई प्लस एमाइन क्या बनेगा? मेथेना, मेथेनामीन या मेथेनामाइन। ऐसे यहाँ देखो दो कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? एथेनामीन। अब यहाँ देखो 3 कार्बन की चेन है, दूसरे पर NH2 है, तो 3 कार्बन के लिए क्या करेंगे? प्रोपेन, प्रोपेन माइनस ई प्लस एमाइन, प्रोपेनामाइन। लेकिन दूसरे पर NH2 है, क्या करेंगे? प्रोपेना, प्रोपेनामीन क्या? तो इस तरीके से नामकरण होगा एमीन का। अब इसके बाद देखें साइनाइड। साइनाइड का नामकरण देखिए, साइनाइड, साइनाइड में कौन सा ग्रुप होता है? Cl। साइनाइड का नामकरण
अब जिस तरीके से इसके पूर्वज किए थे आप, इस ग्रुप में भी कार्बन उपस्थित है, तो कोशिश रखेंगे कि Cn समूह के कार्बन से ही नंबरिंग को शुरू किया जाएगा। और क्या होगा, साइनाइड समूह क्या है, स्ट्रक्चर इसका देखें, इस तरीके से होता है CnRCn, साइनाइड का क्रियात्मक समूह CnRCn। तो देखो नामकरण क्या करते हैं इसमें, साइनाइड समूह से क्या जोड़ा जाता है, नाइट्राइल जोड़ते हैं, नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से Cn नजदीक होता है, यानी कि Cn समूह के कार्बन को ही प्रथम अंक प्रदान करते हैं। जैसे देखें CH3Cn, ऐसे भी पेपर में आ सकता है, अदरवाइज ऐसे भी लिखा हो सकता है, HCN ऐसे भी आ सकता है। तो हमको इसमें क्या करना है, एल्केन प्लस नाइट्राइल, यहाँ से एल्केन से कुछ निकलेगा नहीं, नाइट्राइल जुड़ जाएगा, आने देखें एल्केन पूरा पूरा रहेगा और हमको इसी में नाइट्राइल जोड़ देना रहेगा, तो नाम इसका हो जाएगा एल्केन नाइट्राइल। ये अब देखो CH3Cn में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन माने एथ, तो यहाँ पूरा पूरा लिख देंगे एथेन नाइट्राइल। यहाँ 1 कार्बन है तो क्या लिख देंगे, मीथेन नाइट्राइल, ये मीथेन नाइट्राइल। ऐसे ही और देखो, और एग्जांपल देखिए, जैसे CH3 CH3 CH2Cn, ये आ गया, तो इसमें भी नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4, और तीसरे पर CH3 है तो 3 पे क्या लगा है, CH3 का नाम क्या होगा, मेथिल, लिख लेंगे 3 मेथिल। 4 कार्बन मिल रहे हैं आपको, तो ब्यूटेन नाइट्राइल, 3 मेथिल ब्यूटेन नाइट्राइल, 3 मेथिल ब्यूटेन नाइट्राइल, ये इसका नामकरण हो जाएगा। तो साइनाइड का नामकरण था ये। तो साइनाइड का हो गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ईथर हो गया, एस्टर हो गया, एमीन हो गया, यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आपको इसमें आप लोग बताएंगे, कोई छूट रहा होगा, अदरवाइज आपको कॉम्प्लेक्स वाला नामकरण बताया जाएगा, कॉम्प्लेक्स, या ऐसे लिख सकते हैं आप पॉली फंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप माने कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, ऐसे यौगिक जिनमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह रखने वाले होंगे, उनका नामकरण किस तरीके से होता है। तो ये आपको इसको हम बताएंगे, इसके बाद फिर आगे इस वाला टॉपिक क्लोज होगा। तो आप लोग को इतना ध्यान दीजिएगा, आज की वीडियो में इतना ही आपके लिए।